उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया बवाल खड़ा हो गया जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ मतलब समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया, यदि वो 100 बीजेपी के विधायकों के साथ अलग होने का प्रयास करते हैं तो समाजवादी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनवाएगी, साथ देगी। क्योंकि 125 तो समाजवादी पार्टी के पास है, 100 लेके आएंगे तो 225 में तो सरकार बन जाती है। तो ये जब ऑफर आया तो उसके बाद मौर्य जी ने कहा कि पहले आप अपने 125 विधायक तो संभालिए, उसमें से ही कुछ लोग मेरे टच में हैं। ये सारी बातें इसलिए राजनीति में होती है क्योंकि हमने ऐसा होते हुए देखा है। भारतीय जनता पार्टी या तो चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है, जहां चुनाव हारती है वहां 100% सरकार बनाती है। और वो जो फॉर्मेट है सरकार बनाने का, जीती हुई पार्टी को तोड़कर उसमें से जो असंतुष्ट एलिमेंट होते हैं, आत्माएं होती है, उसे खत पानी देकर उसे बड़ा करते हैं और फिर उनके भरोसे चलती हुई सरकार गिरा देते हैं या सरकार बनने नहीं देते और अपनी सरकार बना लेते हैं। ये हमने गोवा से लेके मणिपुर तक हर राज्य में जहाँ बीजेपी चुनाव हारी, वहां हमने ये स्थिति देखी है। तो बीजेपी ने ये प्रयास, जो आखिरी प्रयास उनका सक्सेसफुल रहा, वो महाराष्ट्र में रहा। 2.5 साल तक वो सरकार तोड़ने के प्रयास करते रहे। कांग्रेस टूट नहीं पा रही थी, एनसीपी टूट नहीं पा रही थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की। ऐसे में उन्होंने शिवसेना पे एक जगह देखी। शिवसेना का असंतुष्ट नेता कौन हो सकता है? फिर ईडी और इनकम टैक्स का तड़का दिया। और जब एकनाथ शिंदे के वहां से जमीन थोड़ी कमजोर लगी, उन्हीं के भरोसे सरकार तोड़ दी। शिवसेना के दो फाक हुए। अब एक शिंदे गुट की शिवसेना कहलाएगी, एक उद्धव गुट की शिवसेना कहलाएगी। और फिर जिनके मात्र 40 एमएलए है, विधायक है, उस पार्टी को 106 विधायक वाले पार्टी ने समर्थन देके उसका मुख्यमंत्री बनाया। और पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, देवेंद्र फडणवीस, वो उप मुख्यमंत्री बन के, छोटा भाई बन के उस कैबिनेट में शामिल हुए। ऐसा ही जो एक बात हमेशा होती है कि एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि हमने पार्टी तोड़ी हिंदुत्व के लिए तोड़ी। हम तो पहले भी सरकार में थे, फिर से सरकार में आने के लिए कोई पार्टी थोड़ी तोड़ता है। लेकिन पहले मंत्री थे, बाद में मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री का लालच बहुत बड़ा था, क्योंकि एकनाथ शिंदे जानते थे कि शिवसेना में चलते वो देश के प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते। तो सबसे बड़ा पद उनको महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ही था। और वो कई बार बोलते भी थे प्राइवेटली कि बस जीवन में भले ही 2 घंटे के लिए बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो वो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन गए। बाकी लोग जो है, कुछ ईडी की पीड़ा के कारण, कुछ इनकम टैक्स के डर के कारण, कुछ राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनने के लिए, कुछ और कुछ पाने के लिए शिंदे के साथ चले गए। ये ऑपरेशन कमल सक्सेस होने के बाद जब बिहार में प्रयास हुआ, झारखंड में प्रयास हुआ, उसके पहले बिहार में अब लोग कहेंगे कि बिहार में क्यों प्रयास करेगी बीजेपी। बीजेपी वहां पे सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, मतलब सबसे बड़ी मतलब गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी तो वहां आरजेडी थी। जो वर्तमान सरकार थी, उस सरकार में ज्यादा विधायक होने के बाद भी नीतीश कुमार को उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। ये कहीं दर्द उनके दिल में लगातार बना रहता था। बिहार में बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाना चाहती थी। इसके लिए आरजेडी टूट नहीं सकती थी। कांग्रेस के पास इतना बड़ा नंबर ही नहीं है जिसके भरोसे सरकार बनाई जाए। फिर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का प्रयास किया। और ये जब नीतीश कुमार को समझ में आ गया, उनके पास सूचनाएं आ गई, उन्होंने रिकॉर्डिंग की, कुछ ऑडियो टेप्स आ गए, उसके बाद रातों रात उन्होंने गठबंधन तोड़ के अपने पुराने साथी आरजेडी के साथ हाथ मिलाया और बीजेपी को पहली बार रिवर्स में मात खानी पड़ी।
एक होता है आप ऑपरेशन कमल चलाते हैं, वो होता नहीं। राजस्थान में बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ। लेकिन ऑपरेशन कमल करने जाओ और जो हाथ का है वो भी चला जाए, ये उनके साथ बिहार में हुआ। बिहार में वो सत्ता से बाहर हो गए। तो ये खेल उनका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ भी चल रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी बोल चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके टच में हैं। समाजवादी पार्टी साथ में आने से भाजपा को कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं। लेकिन 2024 की विधानसभा लोकसभा में यदि 125 विधायकों वाली पार्टी दमखम के साथ लोकसभा लड़ती है, तो कम से कम 20 सीटों पे तो वो अपनी ताकत दिखाई सकती है, जो बीजेपी के लिए चिंताजनक हो सकता है उत्तर प्रदेश में। ये अवॉइड करने के लिए यदि आप उस पार्टी को ही तोड़ दो, समाजवादी को ही तोड़ दो, उसको ही वापस 40 विधायकों वाली पार्टी पे ले आओ, तो ऐसे में लोकसभा के लिए वो शक्तिहीन होकर लड़ाई में उतरेगी, जो बीजेपी के लिए फायदेमंद दिखाई देता है। इसलिए ऑपरेशन कमल उत्तर प्रदेश में यदि हो जाएगा तो आश्चर्य नहीं लगेगा मुझे। तो जब ये ऑपरेशन कमल उधर से होता है, तो बिहार से तो बहुत कुछ लोग, बाकी लोगों ने भी सीख लिया है। इसीलिए बीजेपी के अंदर भी संतुष्ट असंतुष्टों का गुट है। योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कई लोगों ने सीने पे पत्थर रख के इसको कबूला है कि ठीक है भाई, बनने दो। उनकी परमात्मा आत्मा कितनी रोती है ये सबको पता है। जिस हिसाब से उप मुख्यमंत्री को हराया गया चुनाव, और बाद में फिर उनको विधान परिषद से एडजस्ट कर कर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री फिर बनाया गया। मौर्य इस अपमान को भूलेंगे नहीं। तो एक वो कच्चा दुआ है, जहां उनको लगता है कि मैं दलित होने की वजह से कुछ भी हो जाए, मैं कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि या तो वहां ठाकुर बनेगा या फिर ब्राह्मण बनेगा। क्योंकि कितनी ही दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बात भारतीय जनता पार्टी करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का डीएनए सवर्णों का डीएनए है। जब वो हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व का ध्वजवाहिका ये ठाकुरों और ब्राह्मणों के हाथ में थी। जब शहादत की बात आती है तो दलित, ओबीसी, अति दलित, पिछड़े, आदिवासी, ये शहीद होने के लिए सामने लाया जाता है, बलि बनाया जाता है। ये 1947 के पहले से, जब राजा महाराजाओं का युग था, मेडिवल पीरियड यदि हम जाए, तब से लेकर आज तक हमारे देश की सामाजिक स्थिति यही है। इसीलिए बीजेपी कितना भी कहे, वो सवर्ण की ही पार्टी कहलाई जाएगी। भले ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहे कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन उस प्रधानमंत्री की डोर जिसके हाथ में है, वो संघ में तो हमेशा ब्राह्मण ही या ठाकुर ही संघ चालक होता है। वहां तो कोई आदिवासी या पिछड़ा अभी तक होने का कोई चांस भी नहीं दिखता। ठाकुर भी एक आध बार हुए हैं, बाकी तो वो सब ब्राह्मणों के हाथ में भी बागडोर रही है। तो ऐसे में क्या, जो ऑपरेशन कमल आप इधर करते हैं, तो ऑपरेशन कमल रिवर्स में हो जाए तो आश्चर्य नहीं। इसलिए अखिलेश जी ने खुलेआम एक चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए बोला कि मैं खुद ही ऑफर करता हूं मुख्यमंत्री पद, और अखिलेश दे भी देंगे मुख्यमंत्री पद। तो ऐसे में जब ये सारी चीजें सामने आती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ बात कहने की नहीं है। ये नाराजगी के सूर उत्तर प्रदेश में कई जगह दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह वर्सेस योगी, सीएम वर्सेस पीएम, दिल्ली वर्सेस लखनऊ, ये तमाम बातें जो है, ये कहीं ना कहीं सामने आती जाती है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बातें हो रही है, इसमें उतना दम है। और कल यदि वहां पे ऑपरेशन कमल रिवर्स में हो गया, तो आश्चर्य भी नहीं लगना चाहिए। और राजनीति में तो ये संभावना का खेल है। आज हम सोचते हैं, कल क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं। कौन किसके गोद में बैठेगा, कौन किसके साथ चला जाएगा। जो आज रात को डिनर आपके साथ कर रहा है, वो सुबह किसके साथ ब्रेकफास्ट करेगा, ये भी पता नहीं।
यही वर्तमान में राजनीति का ये जो नया रूप है, इसे घिनौना जरूर लगता है, क्योंकि जहाँ नैतिकता और प्रिंसिपल लोग तिजोरी में रख के आ जाते हैं, वहां फिर कोई किसको ऑफर दे और किसका ऑफर कौन ऑफर कर ले, कोई भरोसा नहीं है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, सॉरी मौर्य साहब कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री, कि हम किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं और हम तो आपके लोग हमारे साथ हैं। कल फिर वो मुख्यमंत्री की शपथ भी लेते हुए समाजवादी के तरफ से दिखाई दे, तो आश्चर्य मुझे भी नहीं होना चाहिए और दर्शकों को भी नहीं होना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।